जय हिंद बच्चों। तो हम लोग आज चलते हैं 10th क्लास में, है ना। जो 9 10 दोनों को पढ़ाया गया था दो चर का रैखिक समीकरण। तो दो चर का रैखिक समीकरण में हम लोग, है ना, आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग दो विधि पढ़े थे, ग्राफीय विधि और बीजीय विधि, है ना। तो ग्राफीय विधि में हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है ना। उसमें एक सौ एक मान देखते आपको कैसे बनाया जाता है। तो ग्राफीय विधि में क्या क्या जरूरत होता है, दो समीकरण होता है। जैसे मान के चलिए समीकरण है ना 3x + 4y = 3, यहाँ पर है 5x + 3y = 6। दो समीकरण है ना। तो ग्राफीय विधि में पहले हम लोग को सारणी बनाना पड़ेगा, है ना। इस तरह एक किसके लिए बनाना पड़ेगा, दो सारणी बनाना पड़ेगा, है ना। और उसमें कम से कम दो मान रखना पड़ेगा, है ना, x y के। यहाँ पर इसका विस्तार जब मैथ बनेगा तो बता जाएगा। अभी थोड़ा मैंने हाईलाइट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इसका बनेगा, पहला समीकरण बनेगा, ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है। दोनों का यहाँ पर सारणी बनाना पड़ेगा, है ना। दोनों का यहाँ सारणी बनाना पड़ेगा, है ना। दोनों का मान निकाल के, है ना, x y का मान निकाल के यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। कितना आ जाए मान के चलिए, कुछ भी आ जाए चलिए, है ना। तो चलते हैं, मान यहाँ निकाल नहीं रहे हम, मान के चलेंगे हम लोग कि क्या मान आया है। जैसे मान के चलिए कि x के 4 आया है, मान लेते हैं। इसका आधार पर नहीं चले हम, यहाँ मान के 4 आया है, इसका मान 6 आया है, इसका 2 आया तो 5 आया है, मान के चलते हैं, है ना। इसमें मान लीजिए 0 है तो 3 आया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आया है, हम मान के चल रहे हैं ना। तो इस तरह, है ना, इसके आधार समीकरण के आधार पर हम मान नहीं रखे हैं, समीकरण के आधार पर हम मान नहीं रखे हैं। हम यहाँ पर x y का मान अलग से माने हैं। अगर इसका निकाले तो अलग आएगा मान, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो हम खाली ये बताना चाहते हैं ग्राफीय विधि में क्या क्या होता है। तो दो आपका समीकरण होगा, है ना, दो चर का रैखिक समीकरण होगा, दो जोड़ा होगा। अच्छा, तो उसमें क्या x y के मान निकाल के समीकरण में सारणी बना लिया जाता है। उसके बाद, है ना, सारणी बनाने के बाद हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। क्या लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। और उस पर क्या करते हैं हम लोग, x एक्सिस और y एक्सिस, x अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ये x अक्ष है, ये भी माइनस में होता है ना। पढ़े होंगे आप लोग 9th में चाहे 10th में, तो याद होगा ना। ग्राफ पर x एक्सिस y एक्सिस, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद होता है, तो पढ़ना होगा बाद में। लेकिन अभी हम उतना चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ये समझा ग्राफीय विधि में क्या होता है। तो मान के चलिए ग्राफीय विधि में है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए x कौ तक है, x 4 तक है, 4 लेते हैं। यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, 4 लेते हैं। चलिए y कितना तक है, y प्लस में 6 तक है ना। 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 6 तक है। और माइनस में तो कुछ है नहीं, माइनस में इधर हो जाएगा, है ना, माइनस में इधर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इस तरह का रहेगा, है ना। तो वहां प्लस में सब आया है, तो इस तरह रहेगा, है ना। एक्स वाई अगर मान के चलिए, वो तो मान हम बताया कि बना, लेकिन हम मान के चलिए कि ग्राफ पर आपका दो रेखा, है ना, दो रेखा है। तो मान के चलिए एक रेखा मान ले यहाँ से आ रहा है, एक होते 3 से होते हुए गया है यहाँ पर, है ना। 3 से होते मान चलिए यहाँ पर हम मान सकते हैं, यहाँ पर गया है ना। 3 से होते हुए पार हो रहा है, यहाँ पर मान चलिए यहाँ रेखा पार हो रहा है ना। मान चलते हैं, हम उसके अनुसार भी नहीं चल रहे हैं ना। मैथ बनेगा तो समझाया जाएगा। हम यहाँ पर इसलिए माने हैं कि मान चलिए इस तरह मान आएगा, हम यहाँ ले रहे हैं 4 3 है ना। एक और आ जाएगा, है ना, एक और ले रहे हैं जिस पर वो रेखा ऐसे चल जाएगी, और रेखा है ना। तो मान के चलिए ऐसे आ जा रहा है, 2 रेखा है। अब यहाँ कट रहा है यहाँ पर, है ना। तो ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, इसको मिलाएंगे, है ना, इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से मिलाएंगे, है ना। तो अगर 2 रेखा, ध्यान दीजिए, तो इसमें 3 स्थिति होता है ग्राफीय विधि में, 3 स्थिति। अगर दोनों रेखा एक दूसरे पर कट जाएगा तो उसका हल 1 होता है, माने x y का मान 1 ही हल होगा। कब, जब 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तब ग्राफीय विधि में। ग्राफीय विधि में है कि अगर 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इसके अनुसार हम नहीं बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सारणी के अनुसार रेखा नहीं खींचे हैं, हम यहाँ केवल बता रहे हैं कि जब 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो केवल 1 हल होता है, केवल 1 हल होता है। और ऐसे 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म को संगत युग्म कहा जाता है। क्या कहता है, संगत युग्म कहा जाता है ना। तो यहाँ संगत युग्म बन रहा है, इसका मतलब 1 हल होगा, द्वितीय
माने एक्स वाई का एक ही मान आएगा। अगर इसका मान निकाला जाएगा इसमें तो एक्स वाई का मान एक यहाँ नजर आएगा, क्योंकि ये रेखा परिच्छेद कर रहा है। इसका कितना मान आएगा तो देखिए एक्स कितना है 1 है ना, और वाई कितना है तो 2.5 है, 2.5 तो इस तरह का मान आएगा। एक्स मान एक आ जाएगा और वाई का मान 2.5 आएगा। तो इस तरह हम लोग ग्राफीय विधि से मान निकालते हैं एक्स वाई का। अच्छा, दूसरा भी स्थिति में आते हैं हम लोग। ये तो पहला स्थिति हो गया है ना, लेकिन दूसरा स्थिति क्या है ग्राफीय विधि में, ये हो गया समझ लिया आप लोग। हम इसके अनुसार नहीं बनाए, मान के चले कि इस तरह सारणी बनाना पड़ेगा, ऐसा समीकरण रहेगा और सारणी इस तरह बनाना पड़ेगा, कोई भी मान रख दिया जाए और इस तरह का ग्राफ होगा और दो रेखा एक दूसरे का परिच्छेद करेगा तो ये मान लिया जाता है ना। एक्स का मान एक्स मान आ गया 1, वाई का मान यहाँ बीच में आ रहा है 2.4 मिला लीजिएगा, 2.5 के लगभग आ रहा है, तो ये मान हो जाएगा, एक्स वाई का मान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा स्थिति में क्या होता है, चलते हैं दूसरा स्थिति में। उसी तरह सारणी बना रहेगा है ना, ये पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति में क्या होता है ध्यान दीजिए, इसी तरह रहे ग्राफ विधि पर है ना, ग्राफ कॉपी बनाएंगे हम लोग, ग्राफ कॉपी सही बनता है। ऐसे रफ कॉपी पर हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ग्राफ पर हम लोग सही बनाएंगे। इस तरह फिर खींच लेंगे है ना, एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई है ना, इस तरह। फिर उस तरह हम लोग मान लेंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2, इधर 1 2 3, इस तरह हम मान लेंगे है ना। चलिए, अब दूसरा स्थिति में क्या होता है कि दोनों रेखा का होता है समानांतर होता है, समपाती होता है ना। मान चलिए 3 स्थिति है, तो दूसरा स्थिति मान लीजिए समपाती हो जाए। समपाती मतलब दोनों रेखा एक ही पर आएगा। जैसे मान चलिए एक रेखा मैंने कोई है, एक्स वाई के मान निकाल दिया, सारी इस तरह बना लिए और कोई मान आ रहा है ना, तो हम चलते हैं यहाँ पर निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है, इस तरह है ना। तो इस तरह लेते हैं तो दोनों रेखा है ना, दोनों रेखा इसी पर आएगा। अगर हम खींचेंगे एक्स वाई के मान निकालेंगे तो इस तरह रहेगा। मान लीजिए यहाँ 0 3 है नो, तो यहाँ भी 0 3 हो जाएगा है ना, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। लेकिन इसके अनुसार हम नहीं लिखे हैं, हम इसके अनुसार नहीं लिए हैं रेखा, मतलब कह रहे कि दोनों बराबर होगा, इस तरह एक्स वाई के मान बराबर होगा है ना। तो क्या होगा, दोनों एक ही रेखा पर आएगा। दोनों रेखा, पहला रेखा भी इस सारणी का भी रेखा और इस सारणी का रेखा, दोनों इस तरह एक ही पर आएगा। तो अगर दोनों अगर इस एक ही रेखा पर आवे तो उसको संपाती कहा जाता है। क्या कहता है, संपाती कहा जाता है। और इस स्थिति में एक्स वाई का मान अनेक होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में जब संपाती होगा तब माने एक दूसरे पर रहेगा, तब माने दोनों रेखा एक ही दूसरे पर रहेगा। नहीं होता कि दीवार एगो ही रखल बा तो फिर उसी पर रख दो है ना, चाहे यहाँ सटा तो सटा दो उसमें। तो उसी तरह एक रेखा इसी पर है, दूसरा का रेखा भी, पहला सारणी का भी रेखा इसी पर है और दूसरा सारणी का रेखा इसी पर है, तो इसको क्या कहेंगे, संपाती। माने अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग को क्या कहा जाता है ना, आश्रित। ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के जुग्म को आश्रित जुग्म कहा जाता है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, ये एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित जुग्म कहा जाता है। ये भी हो सकता है ना। तो चलिए ये भी समझ लिए। पहला स्थिति समझे कि एक दूसरे को परिच्छेद करेगी रेखा, तो उस तरह मान निकालेंगे। और यहाँ क्या होगा, दोनों एक ही पर रहेगा, दोनों रेखा एक ही पर रहेगा। तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से एक्स वाई के अनेक हल होंगे। एक हल नहीं, अनेक हल होंगे। पहला स्थिति में एक हल हो रहा था एक्स वाई के, लेकिन इस स्थिति में, दूसरा स्थिति में अनेक हल होंगे। अच्छा, अब चलते हैं तीसरा स्थिति। ये समझ लिया आप, उसमें संगत हो गया, इसमें आश्रित जुग्म हो गया। अच्छा, अब चलते हैं तीसरा स्थिति है ना। मान लीजिए बेटा फिर करते हैं। तीसरा स्थिति में क्या होता है, इसी तरह ग्राफ रहेगा, इसी तरह का ग्राफ रहेगा एक्स वाई है ना, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स और माइनस वाई। यहाँ ले लिया जाए 0 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4। यहाँ केवल हम ये समझा रहे हैं ग्राफीय विधि में कौन क्या क्या स्थिति होता है। तो 3 अवस्था माने 3 स्थिति होता है, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा है, तीसरा स्थिति क्या होता है, यहाँ चलिए -1 -2, यहाँ -1 है ना, -1 -2 -3 है ना। अच्छा, तो तीसरा स्थिति में क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो क्या होगा है ना, ऐसे भी ले सकते हैं आप इधर माइनस में
अगर माइनस में तो माइनस सामने रखना पड़ेगा, सामने में माइनस रखना पड़ेगा। मान के चलिए इस तरह है -4, है ना, इस तरह आ रहे हैं हम, है ना। यहां से होते हुए ये रेखा जा रही है, फिर दूसरी रेखा जो आएगी, है ना, तो वो भी इसी तरह जाएगी, है ना। तो इस स्थिति में रहेगा। देखिए यहाँ जैसे रेल का पटरी होता है, रेल की पटरी, तो रेल की पटरी का समानांतर कहीं कहीं जाके मिलती है, जब क्रॉसिंग होता है तो वहां मिलता है, लेकिन समानांतर होता है। तो उसी तरह देखिए ये समानांतर मतलब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, ये दोनों रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, है ना। थोड़ा सा तिरछे लाइन आया है, लेकिन यहाँ दर्शाया जा रहा है कि दोनों रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो इसका मतलब क्या, इस पर कहीं हल नहीं होगा, एक्स वाई का मान अइबे नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब दो रेखाएं, ग्राफीय विधि में अगर दो रेखाएं समानांतर हो तो उसका कोई हल नहीं होता है, एक्स वाई का मान अइबे नहीं करेगा, है ना, कोई हल हुई नहीं करता है। और ये क्या होगा, असंगत। ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को असंगत युग्म कहा जाता है। असंगत है, संगत मतलब संगत, संग मिल ही नहीं रहा है, इसको संग से दूर रह रहा है ना, संग से दूर रह रहा है, एकदम समानांतर है, फर्क है। भाव ससुर भाव देखो होता है, भाव होता है जिससे मान लीजिए भसुर, उस तरह दूर दूर सटल है, तो ये समानांतर रूप में है ना, दूर हट के है, और संगत है ना, असंगत है, संग है ही नहीं इसका। तो इस तरह का रहेगा। तो ये भी समझ लिए, तीन स्थिति ग्राफीय विधि में, तीन स्थिति होता है ना। अगर उस स्थिति में परिच्छेद करेगा तो अनेक माने एक हल होगा, और संपाती होगा, एक पर रहेगा, आश्रित रहेगा जो, तो क्या होगा, अपरित रूप से अनेक हल होगा, और इस स्थिति में रहेगा तो एक भी हल नहीं होगा। तो तीनों स्थिति आप समझे, है ना। ग्राफीय विधि में तीनों विधि आप समझे अच्छी तरह से, इसको अच्छा समर्थन कीजिएगा। तो आगे जो सवाल बनेगा, जो आगे सवाल बनेगा 9th में चाहे 10th में, इस आधार पर, तो वो समझ में आपको आएगा। इसीलिए पहले हम परिचय देना, मैंने ये समझे कि परिचय दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, विद्यार्थी के लिए आसान हो जाएगा, जो सवाल बनेगा वो समझ में आएगा, दिमाग में अटेगा, है ना। तो ये है ग्राफीय विधि में तीन स्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको समझिए, अच्छा से पढ़िए और मंथन कीजिए तो समझ में आएगा। और मेहनत कीजिए, मेहनत पर, क्योंकि समय का महत्व दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो समय आपका भी वैल्यू समझेगा। अच्छा, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।